नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 भारतीय नववर्ष। भारतीय नववर्ष के दिन क्या होता है, ठीक है, मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। ये पिक्चर देख रहे हो, भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, ये नववर्ष कब मनाया जाता है। भारतीय नववर्ष जो है दुनिया भर में क्या बता 1 जनवरी को कहते हैं ना, नया साल मनाते हैं, तब मनाते हैं। लेकिन जो हिंदू धर्म में नववर्ष का आरंभ चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी, इसलिए इस दिन से नए साल का आरंभ भी होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय नववर्ष चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा प्रथम तिथि को मनाया जाता है। जो भारतीय नववर्ष है, चैत्र मतलब जो मार्च का महीना जो आता है, मार्च अप्रैल का, ठीक है ना, ये सब। तो ये प्रतिपदा मतलब शुक्ल प्रतिपदा जो प्रथम तिथि, ये पहले के जो 15 दिन होते हैं ना, उसको मनाया जाता है। हम नववर्ष पर कुछ विशेष कार्य करते हैं। हम जो ये भारतीय नववर्ष मनाते हैं उस पर हम कुछ विशेष कार्य करते हैं, विशेष काम करते हैं। ठीक है, कौन कौन से काम करते हैं, देखो नीचे लिखा हुआ है नंबर 1 पर। अपने घरों को सजाते हैं, नए वस्त्र धारण करते हैं। जो हमारे घर हैं उनको साफ़ सफाई करके सुंदर सा सजाते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। ठीक है, त्यौहार के रूप में मनाया जाता है ये नववर्ष। नंबर 2 पे देखो, घर में तरह तरह के पकवान बनाते हैं और बांट कर खाते हैं। जो और कपड़े वपड़े पहनने के बाद हम घर में अच्छे अच्छे तरीके के डिश बनाते हैं, पकवान बनाते हैं और खाते हैं, सबको खिलाते भी हैं। ठीक है ना। नंबर 3 पर, इस दिन सभी प्रकार के कार्यों का आरंभ करना शुभ माना जाता है। ये जो नव वर्ष का दिन होता है, यह बहुत ही अच्छा दिन होता है। अगर हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो वह शुभ मानते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखिए, भारतीय नववर्ष से जुड़े ऐतिहासिक तथ्य। जो भारतीय नववर्ष है उसके जो हमारे ऐतिहासिक जो पहले के लोग थे, उसमें क्या क्या कार्य किए गए थे, उन्होंने क्या क्या काम किए थे इस दिन। ठीक है, प्रभु श्री राम जी का राज्याभिषेक इसी दिन हुआ था। ठीक है ना। आपको ये इमेज समझ में आ रही पिक्चर देख के। जो श्री राम जी है, इनका राज्याभिषेक भी कब हुआ था, भारतीय नववर्ष के दिन हुआ था। ठीक है, यह गुरु अंगद देव जी का प्रकट उत्सव का दिन होता है। जो भारतीय नववर्ष है, गुरु अंगद देव जी का प्रकट उत्सव जन्म दिवस मनाया जाता है। ठीक है, महर्षि दयानंद जी ने इसी दिन आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है ना। कौन, महर्षि दयानंद जी ने किस दिन, भारतीय नववर्ष के दिन आर्य समाज की स्थापना की थी। अब इसमें देखिए, संत झूलेलाल जी का जन्म उत्सव भी इसी दिन मनाते हैं। ठीक है ना। संत झूलेलाल जी का जन्म दिवस भी इसी दिन मनाते हैं। किस दिन, भारतीय नववर्ष के दिन। ठीक है। अब इसमें देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्म इसी दिन हुआ था। ठीक है ना। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो सेवा करते हैं समाज के, वो किसका हुआ था, डॉक्टर हेडगेवार जी का इसी दिन जन्म हुआ था। किस दिन, भारतीय नववर्ष के दिन। ठीक है। भारतीय नववर्ष से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ठीक है, हमारा नववर्ष प्यारा नववर्ष क्या क्या होता है इस दिन, देखिए इसमें। भारतीय काल गणना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन से ही आरंभ होती है। जो भारतीय जो हिंदू धर्म में किसी कार्य का शुभ आरंभ भी इसी दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही होता है। व्यापारी इसी दिन वर्ष भर का हिसाब किताब कर नए खाते आरंभ करते हैं। जो व्यापारी होते हैं अपना पुराना हिसाब किताब कंप्लीट करके पूरा करके नए खाते का आरंभ करते हैं। सम्राट विक्रमादित्य ने आक्रमणकारी शकों को पूरी तरह भारत भूमि से निकाला
उन्हें निर्णायक रूप से पराजित किया। जो सम्राट विक्रमादित्य थे, शकों को पूरी तरह से भारत की भूमि से उन्हें निकाल दिया था और उनको पराजित किया था। उसी की स्मृति से इस दिन से विक्रमी संवत प्रारंभ हुआ। उन्हीं की याद में विक्रमी संवत शुरू हुआ। इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था ना कि इसी दिन भारतीय नववर्ष के दिन ही हुआ था, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। ठीक है बेटा, आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम उसके शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो है उसे करना है आपको अपनी कॉपी में। ठीक है, पार्ट 2 भारतीय नववर्ष। ठीक है, शब्दार्थ है। जिस तरीके से मैंने किया है आपको भी उसी तरीके से सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है गणना। गणना का अर्थ होता है गिनती करना। ठीक है, प्रकटोत्सव क्या होता है? जन्म लेने का उत्सव। ठीक है, ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित। संबंधित, स्थापना, प्रारंभ। ठीक है बेटा, ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में करने हैं।